सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 16 नवंबर को 49 निकायों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उदयपुर में नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी से भागी उम्मीदवार का अनोखा अंदाज देखने को मिला। वार्ड नंबर 65 से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र मेहता और उनके समर्थक वोट के लिए जगह जगह झाड़ू लगाते नजर आए। बारा के मांगलोर और छबरा नगर पालिका में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। दोनों नगर पालिकाओं में 25-25 सीटों पर मतदान होना है। 16 नवंबर को मतदान होगा, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। उदयपुर में नगर निगम चुनाव का शोर थमने से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा और डॉक्टर गिरिजा व्यास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी शासित बोर्ड पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रखी है। आज निकाय चुनाव प्रभारी सुरेंद्र पाल टीटी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के घर पर चुनाव को लेकर मंत्रणा दी। सवाई माधोपुर में पंचायती राज चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में गंगापुर सिटी एसडीएम ने पंचायती समिति सभागार में बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पर लगे आरोपों की जांच इसी हफ्ते पूरी हो जाएगी। शिकायतों से जुड़े तमाम दस्तावेज संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने तलब किए हैं। वर्मा के कार्यालय जाकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आरोपों से जुड़े तमाम दस्तावेज सौंप दिए। श्रीगंगानगर में दिन भर आसमान में घना कोहरा रहा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों की विजिबिलिटी पर भी असर देखा गया। वाहन चालकों को दिन में ही बांसवाड़ा में महिला पटवारी 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चंदू जी का गढ़ा में ये कार्रवाई की गई। दौसा के सिकंदरा इलाके में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। मासूम एक शादी समारोह में भाग लेने गई थी। इसी दौरान मासूम ने उसके साथ मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। भीलवाड़ा में दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास और 25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही इस मामले में सहयोगी को भी 2 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। डूंगरपुर की पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में घरेलू गैस सिलेंडर से गैस रिफिलिंग करने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत 4 गैस सिलेंडर और एक रिफिलिंग मशीन और कांटे को जब्त किया गया है। अजमेर में एक टीचर ने एक बच्चे की जमकर पिटाई की। छात्र ने स्कूल में क्लास वर्क नहीं किया, फिर महिला टीचर ने मासूम बच्चे को लकड़ी की छड़ी से खूब पीटा। भरतपुर में 2 दुल्हनों ने ससुराल वालों को खाने में जहर देकर बेहोश कर दिया और घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात समेत नकदी लेकर फरार हो गए। नेशनल हाईवे 21 पर दौसा में सरपंच पति पर जानलेवा हमला हुआ। सरपंच पति को हमले में गंभीर चोट आई है। फिलहाल सरपंच पति का इलाज जारी है। कोटा में शराब पीकर एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर धारदार हथियार से भाई को घायल कर दिया। सीकर SC/ST कोर्ट ने 11 साल बाद हत्या के मामले में आरोपी मनीराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने 29 मई 2008 को वारदात को अंजाम दिया था। बाड़मेर के रानी देशीपुरा गांव में घर से लापता प्रेमी युगल के शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया। प्रेम प्रसंग आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस ने देर रात थाना क्षेत्र के नीमच मार्ग पर नाकाबंदी कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया और वाहनों की तलाशी ली। अलवर में गौ तस्करी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मेवात क्षेत्र में हर दिन गौ तस्करी और गोकशी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बारा के शेरगढ़ गांव के पास अजगर दिखने से गांव में अफरा तफरी मच गई। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुनिया का सबसे जहरीला सांप सिरोही के राजपुरा में मिला। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। अजगर देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रदेश के कई जिलों में लगातार पैर पसार रहे डेंगू का आतंक कोटा में भी है। लगातार डेंगू रोगी की तादाद में बढ़ोतरी होने से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बारा में बाल दिवस पर एक और शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कलेक्टर, एसपी और कोर्ट ऑफिस के बाहर ही बच्चे मजदूरी करते नजर आए। अजमेर के अलवर थाना इलाके में विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के परिजनों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया।
दिल्ली से जोधपुर आने वाली दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन में हरियाणा पुलिस के जवानों ने जमकर उत्पात मचाया। ट्रेन में सवार पुलिस के जवानों ने यात्री और टीटी से मारपीट की। बूंदी के फौलाई गांव में डीजल इंजन फटने से किसान की दर्दनाक मौत हो जाने का मामला सामने आया है। अस्पताल में डॉक्टर ने किसान को मृत घोषित कर दिया। सीकर में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। खाटू श्यामजी थाना इलाके में जीप और मिनी बस की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। वहीं हादसे को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर की और लिखा कि संतोषपुरा गांव के पास एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई। हादसे को लेकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। अलवर के शाहजहांपुर के हाईवे पर कार्टन बनाने के गत्तों से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कोटा में सीएडी नहरी तंत्र के निर्माण कार्य में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। कोटा बैराज से निकलने वाली दाई मुख्य नहर की किशनपुरा तकिया ब्रांच की नवनिर्मित दीवार ढह गई। कोटा में बोलने और सुनने में असमर्थ मासूम बच्चे के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वरदान साबित हुआ। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एक बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। दौसा के श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला यूनिवर्सिटी में विकास समिति की बैठक हुई। इस बैठक में दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा समेत विकास समिति के सदस्य मौजूद रहे। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक बार फिर अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए आंदोलन की राह पकड़ी है। रेजिडेंट डॉक्टर 18 नवंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू करेंगे। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट राज्य सरकार की फीस बढ़ोतरी के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। कोटा में 24 सिटी बसों का संचालन करीब 1.5 महीने से ठप पड़ा है। शहर के 10 रूट पर चलने वाली बसें नहीं चलने के कारण बसों के चालक और परिचालकों को वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में परिचालकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा के गंगापुर थाना के अंतर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम के कर्मियों से मारपीट के मामले में कर्मचारियों ने थाने पर प्रदर्शन किया। कोटा में चंबल को पुराने रूप में वापस लाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पश्चिमी विक्षोभ के अलर्ट के बाद बाड़मेर में मौसम का मिजाज बदल गया, जिसके बाद ओलावृष्टि ने कहर बरपा दिया। जालौर में अचानक हुए मौसम के बदलाव के बाद कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहा। वहीं जिले के चितलवाना और बागोड़ा क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश हुई। जैसलमेर में पूर्व महारावल बृजराज सिंह का 51वां जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने उदयपुर में लोकगीत गाया। भरतपुर में पहली बार सर्दी का असर देखने को मिला। सुबह से ही चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई देने लगी। बीकानेर में सुबह से ही कोहरा छाया रहा। वहीं इस कोहरे से हवा में प्रदूषण भी एक समस्या बना हुआ है। अलवर सहित दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्मॉग का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह से स्मॉग से लोग परेशान हो रहे हैं। बीकानेर में हवा में धुंध स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लोग घर के बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। उत्तर भारत से आने वाली हवाओं के चलते राजधानी जयपुर की आबोहवा प्रभावित हो रही है। राजधानी जयपुर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बाड़मेर के लोगों के लिए बनी उम्मीदों की मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बड़ी चूक नजर आ रही है। मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल में रहना मुश्किल हो गया है। अलवर के कंपनी बाग में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर पटेल हॉस्पिटल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और निजी डॉक्टर एसोसिएशन ने निःशुल्क कैंप का आयोजन किया। कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान के दूसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने मृग छाला स्नान किया। इसी के साथ पुष्कर में बीते 5 दिनों से मौजूद ब्रह्मा जी समेत सभी 33 करोड़ देवी देवता फिर से अंतरिक्ष में लौट गए। डूंगरपुर शहर प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हुआ। प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले दिन गर्भ महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत जैन समाज की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। झालावाड़ के झालापाटन में चल रहे कार्तिक मेले में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान झालापाटन के मेला मैदान पर डॉग और पप शो का आयोजन किया गया। अजमेर के राजकीय कन्या यूनिवर्सिटी में महिला प्रकोष्ठ की ओर से चल रहे 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चूरू के सुजानगढ़ में बने वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। वहीं कार्यक्रम के तहत डांडिया रास का आयोजन किया गया। अजमेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ की ओर से चल रहे 3 दिवसीय कार्यशाला के दौरान छात्राओं ने कई तरह की प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने हुनर को प्रदर्शित किया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें याद किया और ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। चाचा नेहरू के जन्मदिन पर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के शांतिवन पर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सोनिया गांधी के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी पंडित नेहरू को नमन किया। जयपुर के बिरला सभागार में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राजस्थान शिक्षक कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया। सीएम अशोक गहलोत बिरला सभागार पहुंचे, उनके साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। जयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जेकेके में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संगोष्ठी को संबोधित भी किया। जयपुर में बाल दिवस के मौके पर अशोक गहलोत ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल सप्ताह की शुरुआत की। 500 स्कूली बच्चे सीएम निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री निवास पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चुप्पी तोड़ो हमसे बोलो अभियान की भी शुरुआत की। पीसीसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई, जहां डिप्टी सीएम पायलट समेत कांग्रेस नेताओं ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। जयपुर में बाल दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने बच्चों को तोहफा दिया। उन्होंने बच्चों को बुलाया और उनसे बातचीत की। बाल दिवस पर गहलोत सरकार का बच्चों को तोहफा, आज के दिन बच्चों को मुफ्त मेट्रो की सैर कराई जाएगी। कोटा जिला प्रशासन चाचा नेहरू के जन्मदिन पर प्रशासन ने मूक बधिर दृष्टिबाधित 180 बच्चों को उदयपुर के लिए निःशुल्क भ्रमण पर भेजा है। 2 दिन बच्चे वहां रहेंगे और वापस लौटेंगे। बाल दिवस के मौके पर उदयपुर में भी जिला प्रशासन कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के फतेह स्कूल से बच्चों की एक रैली निकाली गई। नेहरू की जयंती के अवसर पर श्रीगंगानगर के सूचना केंद्र में फोटो प्रदर्शनी की गई। फोटो प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर ने शुभारंभ किया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।